जब अंगद जी रावण से मिलने गए तो देखो, प्रसंगों को कई बार हम पढ़ लेते हैं, पर कई बार ना उन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी उन बातों पर ध्यान जाता है जो हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। आज लंका कांड में जब हनुमान जी, श्री अंगद जी जब रावण के पास गए और रावण को समझा रहे थे, तो अंगद जी ने समझाते हुए एक बात बहुत बढ़िया कही। वो अंगद प्रसंग भी आएगा तो भी मैं सुना दूंगा, पर अभी मेरा मन है कि आपको सुनाऊं। वह बात यह है, श्री अंगद जी हनुमान श्री रावण से कह रहे हैं, अंगद जी रावण सुन, इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, इस दुनिया में पुत्र लाभ, धन लाभ, आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो आप कहते हैं धन लाभ हुआ, पुत्र हो जाए तो आप कहते हैं पुत्र लाभ हुआ। इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, है ना, कितने लाभ हैं? बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। बिजनेस की सफलता लाभ है, व्यापार की सफलता लाभ है, आपके बहुत सारे जमीन जायदाद हो जाना, बहुत सारे घर मकान बन जाना, बहुत बड़ा आदमी आपका हो जाना, आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसों के भंडार भर गए, सोना चांदी आपके घर में ढेर लग गया। इतना लाभ हो जाने पर भी अंगद जी कहते हैं, सुनो रावण, धन लाभ होने पर भी राम के भजन का जो लाभ है, इस लाभ को सब लोग नहीं जानते, और सबसे श्रेष्ठ लाभ तो राम भजन का ही लाभ है। ये जो तुम्हारे धन दौलत के लाभ हैं, ये तो यहीं तक लाभ देंगे, पर राम नाम का जो लाभ है, इन लाभों से करोड़ों, लिखा है करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। राम भजन का लाभ हमें अभी नजर नहीं आता। हम लोग राम राम जपते हैं, राम 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 राम। अरे एक आदमी बोला, क्या तुम राम राम जपने लगे हो, क्या रटना लगा रखी, क्या होगा राम राम जपने से? तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। शुरू शुरू में ना सब चीजों का जरा आदमी विरोध करता है। पहले कुएं का पानी पीता था आदमी, फिर हैंडपंप आ गया, तो कुएं के पानी पीने वालों को लगा, अरे हैंडपंप का पानी पीते हैं सब बुरी आदतें हो जाएंगी, अच्छा पानी नहीं होता, हाँ ये सब ठीक है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहिए कुएं का, जबकि बात ठीक थी, पर लोगों की फिर आदत हो गई, कुएं सूख गए और हैंडपंप चालू हो गया। हैंडपंप का भी जमाना गया, नल आ गया, अलग प्रकार का टोटी आ गई, अलग प्रकार का व्यवस्थाएं हो गई, अपडेट होता गया। उसी तरह हमें पहले पता नहीं चलता कि इसके होने वाले लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, है ना। शुरू शुरू में वैक्सीन आई तो हमारे देश के कुछ लोगों ने वैक्सीन का बड़ा विरोध किया, अरे वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। और जब कोरोना हुआ और जब मरने की नौबत आई, तब भैया कहाँ वैक्सीन, जरा लगा दो लगा दो लगा। हाँ, तो पहले फायदा नजर नहीं आता, जब मुसीबत आती है ना तब बेनिफिट दिखता है कि यार कर लिए होते तो ये दिन देखने ना पड़ते। उसी प्रकार अभी तुम राम नाम जप रहे हो ना, अभी तुम्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा धन राम नाम का भजन है। इससे बड़ा लाभ कोई लाभ नहीं, सारे लाभ एक तरफ और भजन का लाभ एक तरफ। ये नाम तुम अभी जप लो, ये तुम्हारे काम आएगा आएगा आएगा, यही धन तुम्हारे। इसीलिए मीराबाई ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। जोड़ लो जितनी जोड़ सको, कल को पश्चाताप करने ना बैठ जाना। हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी सदा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनाई और विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, आप कौन है? मैं हनुमान हूं, राम का दास हूं। हनुमान जी कहते हैं, सुनो, विभीषण ने कहा, क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे? हम तो लंका में रहते हैं, राक्षस कुल है,
क्या हम पर भी राम जी कृपा करेंगे? ऐसा विभीषण जी ने कहा, क्योंकि हमारा तो कुलीन, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना। अब हनुमान जी कह रहे हैं जरूर कृपा करेंगे राम जी, क्योंकि मुझ पर कृपा करते हैं। हनुमान जी बोले तुम तो फिर भी ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, हम तो बंदर हैं। कहाँ हूँ पवन सुत, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवहे विधीना, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कह रहे हैं मैं जात का बंदर हूं और मैं असमय अधम। हनुमान जी हैं तो वैसे सबसे बड़े गुणवान, पर हनुमान जी कह रहे हैं मेरे जैसा अधम कौन है। हनुमान जी छोटे बन गए, शरीर से नहीं, हनुमान जी अपनी बुद्धि से भी अपने आप को छोटा ही मानते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हो जाइए अच्छी बात है, पर अपनी विद्वत्ता का अभिमान रखना क्या अच्छी बात है? मैं विद्वान हो जाऊं और विद्वान होकर के जमाने में डिंडोरा पीटता फिरूं कि मैं विद्वान हूं, कोई शास्त्रार्थ कर लो कोई, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा ये तो बताओ। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है, बुद्धिमान है, बल के पराक्रमी है, पर कहते हैं असमय अधम। अपने आप को क्या कह रहे हैं? अधम कह रहे हैं। और इसीलिए कहा करता हूं हम लोग अपने आप को भी अधम ही कहा करें, हे प्रभु मैं अधम हूं, हे प्रभु मैं अधम हूं। और हम लोग तो अपने आप को बड़ा टिप टॉप बना के भगवान के सामने पेश करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं जब हम पर कृपा हुई, असमय अधम सखा, मुझ अधम पर कृपा हुई तो आप पर कृपा जरूर होगी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, हिरहित काहे न होहि दुखारी। क्या बात है, सुंदरकांड ऐसा लग रहा सुंदरकांड ही सुनाए आपको और कोई बात ना सुनाए, केवल सुंदरकांड ही सुनाए। अब हम एक दो दिन आपको ना केवल सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे, केवल सुंदरकांड। हनुमान जी एक एक चौपाई की हम व्याख्या करें तो अभी घंटों लग जाए, और 3 साढ़े 3 घंटे की पूरी कथा। इसमें अभी रावण को भी मारना है, तो कुंभकर्ण भी खड़ा है बिल्कुल मरने के लिए, उसको भी मारना है। और 3.5 घंटे में और कुंभकर्ण भी मारना है, रावण भी मारना है, और मेघनाथ और खड़ा बीच में, इसको भी मारना है। और वहां से संजीवनी बूटी भी पूरा पहाड़ उठा के लाना है अभी, है ना? बड़े बड़े काम है। अब यहां व्याख्या कितनी बढ़िया, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो क्या दुख नहीं मिलेगा? अरे सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। अब हनुमान जी विभीषण से कहते हैं बताइए कि हमारी माता कहाँ है, सीता माता कहाँ है? तब कहा कि यहाँ से अशोक वाटिका है, वहां जाइए। हनुमान जी ने विभीषण जी को प्रणाम किया, राम राम की हुई, और विभीषण वहां से, हनुमान जी वहां से चले। कहाँ गए? सीता माँ एक पेड़ की छांव में बैठे, हनुमान जी उसी पेड़ में चढ़ गए, और वहां माता सीता का वर्णन, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। अब हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप गए, और वहां उसी समय रावण आ गया। और रावण आया, हनुमान जी देख रहे हैं छिप करके, और वहां रावण आया। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। संग में रावण के संग कौन? मंदोदरी भी है, बहुत सारी दासियां भी हैं। तब वहां रावण आया और सीता को फिर धमकाने लगा। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार ए सीता, सीते
रावण बार बार धमकी दे रहा है और रावण सीता मां से क्या कह रहा, सुनो एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार बिलो कि मम ओरा। अच्छा, रावण ऐसा क्यों कह रहा कि एक बार मेरी तरफ देखो? सच्ची बात तो यह है कि एक बार रावण ना ये पहली बार स्त्री को चुरा कर लाया है, ऐसा नहीं, रावण का ये काम ही था, किसी को भी उठा के ले आता था। एक बार एक सत्यवती नाम की एक स्त्री कमल के दल पर बैठकर तपस्या कर रही थी, नाम था सत्यवती। एक बार रावण ने उस कमल दल पर बैठी स्त्री जो तपस्या कर रही थी, जो भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की चाहत से तपस्या कर रही थी, उसी समय रावण वहां आ गया और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर रावण लट्टू हो गया और रावण ने उस स्त्री से कहा तुम हमसे विवाह कर लो। रावण कमल डंडी हिलाया तो वो गिर गई, तपस्या भंग हो गई और रावण ने उसको जबरदस्ती उसको अपने पास लाने की कोशिश किया। तब उस स्त्री ने श्राप दे दिया, जा मूर्ख, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठाया और उसकी मर्जी के बिना तूने उसे स्पर्श किया, उसी स्त्री के कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी क्षमा क्षमा क्षमा, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब उस स्त्री ने कह दिया, जा तू जिस स्त्री का हरण करेगा उसी के कारण तेरा सर्वनाश होगा, परंतु वह स्त्री एक बार तेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कह रहा, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लो तो हम अमर हो जाएं। माता सीता की एक बार कृपा दृष्टि रावण पर पड़ जाती तो ये अमर हो जाता, इसीलिए माता सीता से देखती नहीं है। इसीलिए रावण कह रहा एक बार बिलो कि मम ओरा, और माता सीता कह रही है तृण धरी ओट कहत वै देही, सुमरी अबधपति परम स्नेही। माता सीता एक तिनका को अपने पास रखा करती हैं। माता सीता एक तिनका को अपने पास रखा करती हैं और उस तिनके को रख करके सामने रावण से बात करती हैं। ये तिनका कौन है? ये तिनका कौन है? तृण धरी ओट कहत वै देही। ये तृण कौन है? ये तिनका कौन है? ये तिनका सीता माँ का भाई है। भाई कैसे हुआ? सीता माँ का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। और तिनकों का जन्म कहां से होता? घास इत्यादि सबका जन्म। सीता माँ भी पृथ्वी से पैदा हुई और ये घास पूंछ भी तिनका इत्यादि भी पृथ्वी से पैदा होते हैं। तो दोनों एक ही माँ के पुत्र होने से, पुत्री होने से भाई बहन हो गए कि नहीं? तो राम सीता जी तृण धरी ओट कहत वै देही। माता सीता कह रही हैं अकेला ना समझना, मेरा भाई मेरे साथ है। तृण धरी ओट कहत वै देही, सुमरी अबधिपति परम स्नेही। सुनो दस मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु की नलनी करही विकासा। क्या जुगनू सूर्य के प्रकाश से श्रेष्ठ हो सकती है? अरे तेरा पराक्रम, तेरा बल, तेरा सुख जुगनू है और राम तो सूर्य का प्रकाश है, कहां तुलना कर रहा है? अब रावण बड़ा गुस्से में आया और कह दिया सीता आज मैं तुझे मार डालूंगा। और जब एक बार तलवार लेकर सीता की तरफ बढ़ा तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। तब रावण ने कहा मास दिवस कर कहूं कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। यदि तुमने 1 महीने, रावण ने सीता को 1 महीने का समय दिया, 1 महीना और तुम्हें समय दे रहा हूं, 1 महीने में तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हें कृपाण से मारूंगा। सच्ची बात तो यह है कि रावण सीता मां का रोज सवेरे 4 बजे दर्शन करने जाता था। ये रावण भी बड़ा चतुर है। रावण जानता है कि राम का भजन करके तो मैं सदगति प्राप्त करूंगा नहीं, राम से इसी बहाने दुश्मनी करके अपना कल्याण कर लूं। इसीलिए ये चक्कर में पड़ा है कि इसी बहाने राम जी आए और हमारा भी उद्धार हो जाए। अब सीता मां बहुत रोने लगी, दुखी हो गई। रावण तो चला गया
तब वहां पर त्रिजटा आ गई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रावण की एक दासियों में ये भी एक श्रेष्ठ थी त्रिजटा। ये थोड़ा अच्छी किस्म की स्त्री थी, राक्षसों के बीच में तो थी पर अच्छी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और वो सीता माँ को समझा, बेटी कहा करती है त्रिजटा, बेटी सीता सुनो, तुम दुखी ना हो, आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? अब हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं है, पर अचानक सपना आ गया। क्या बोल रही है? सपने बानर लंका जारे, जातु धान सेना सब मां। सीता, आज मैंने एक सपना देखा है कि एक सुंदर सा यहां बंदर आया और उसने सारी लंका को जला दिया। हाँ, सारे लोगों को मारा है। हनुमान जी को लगा, त्रिजटा कह रही है सपना कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी को लगा राम जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि गए हो तो फूंक के ही आना। हनुमान जी को लगा शायद राम जी, हो सकता है मेरे बाद कोई और बंदर आए और वो लंका जला के जाए। हनुमान जी को ये लगा। हनुमान जी को लगा मैं तो केवल सीता मां का पता लगाने आया हूं। पर त्रिजटा बोली, यह सपना में कहूं पुकारी हो, यही सत्य गए दिन चारी। मेरा सपना 4 दिन में सत्य हो जाएगा। तब हनुमान जी समझ गए, राम राम, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आएगा नहीं, शायद राम जी हमसे इनडायरेक्ट कह रहे हैं, त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं। हनुमान जी, अंगूठी देते समय मैं भूल गया था कि गए हो तो जरा आग भी लगाया ना। तो जरा भगवान जी त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं कि हनुमान जी जब गए ही हो तो फूंक दो। तो हनुमान जी समझ गए कि ये प्रोग्राम भी ऐड है इसमें, ये प्रोग्राम भी करना। अब लंका जलाने का प्रोग्राम त्रिजटा से हनुमान जी भगवान ने कहला दिया। अब त्रिजटा समझा बुझा कर सीता मां को वहां से जहां तहां गए सकल, तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोछ। सीता मां बड़ी दुखी हो गई कि ये दुष्ट रावण मुझे 1 महीने के अंदर मार डालेगा, और बहुत उदास होकर के, बहुत चिंतित होकर के माता सीता कहने लगी कि मैं चिता बना लूं। अब सारी लकड़ियों को इकट्ठी करने लगी मां। जंगल में वहां शोक वाटिका में जो सूखी लकड़ियां थी इस पेड़ की, सब इकट्ठी करके चिता बनाने लगी माता सीता। आने काठ रच चिता बनाई। अब चिता बनाने लगी माता सीता। अब चिता तो तैयार है, पर अग्नि कहां से आए? अब अग्नि के लिए चांद को देखने लगे। अरे चांद का तारा तोड़ दो तो यहां आग लग जाए और हम जल करके मर जाएं। आग भी नहीं आ रही है कि मैं जल करके मर जाऊं। बहुत 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 दुखी हो गई माता सीता। उसी समय हनुमान जी समझ गए कि माता सीता बहुत दुखी हैं। विचार कर लिया, हनुमान जी समझ गए ये समय अच्छा है। उसी समय कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गए। उसी समय श्री हनुमान जी ने राम जी की वह मुद्रिका अंगूठी डाल दी, छोड़ दी। और जब अंगूठी छोड़ी, राम जी की अंगूठी सीता के सामने आई और सीता जी ने तुरंत, सीता जी को लगा कोई अंगार आ गया तो मैं चिता में जलकर मर जाऊं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, सीता जी ने अंगूठी को देखा कि बड़ी सुंदर है, राम नाम अंकित, अति सुंदर, राम नाम भी लिखा है। चकित चितव, माता सीता चकित हो गई कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। थोड़ी देर तो माता जानकी को लगा कि लगता है रावण की माया है, रावण ही नकली अंगूठी भेज रहा, हमें रास्ता भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब तो माता सीता चकित हो गई, पर पहचान गई कि ये मुद्रिका तो असली है, और ऐसी मुद्रिका रावण बना नहीं सकता माया से, क्योंकि राम नाम उसमें अंकित था। हाँ, यह मुद्रिका
कुछ लोग ऐसा कहते हैं यह मुद्रिका माता सीता की ही मुद्रिका थी। माता सीता ने अंगूठी पहनी थी ना, तो उसमें राम नाम। अब राम जी अपने नाम की अंगूठी भला क्यों पहनने से रहे, है ना। सीता जी ने पहनी थी राम नाम की अंगूठी, पर जब केवट प्रसंग की बात आई तो केवट को जब उतराई देने लगे ना, तो राम जी के पास कुछ नहीं था, तो माता सीता ने अपनी अंगूठी दे दी, केवट को उतराई दे दो। केवट बोला सरकार हम आपसे उतराई नहीं ले सकते, धोवी से ना धोवी लेत, नाई से ना नाई ले, तो उतराई दे के नाच जात ना बिगाड़ी हो। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर मैं आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से पार उतारियो। तो राम जी ने अंगूठी दी, सीता ने अंगूठी दी राम जी को, राम जी ने केवट को, पर केवट ने ली नहीं, तो उस अंगूठी को राम जी ने ही पहन ली और तब से वो राम जी के हाथ में रह गई। उसी अंगूठी को आज भेजा है और सीता जी ने चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। हरस विषाद, प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ कि ये कोई सपना तो नहीं है, अंगूठी कैसे आएगी। उसी समय रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। अब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ। अब बड़े प्रेम से जब सीता माँ अंगूठी को देखकर बड़ी उदास हो गई, तब हनुमान जी रामचंद्र गुण, हनुमान जी एक ही काम है, कहीं भी जाते हैं राम जी का नाम लेने। रामचंद्र गुण बरने लागा, राम कहानी, हनुमान जी ने राम कहानी सुना दी। हाँ, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। बड़े प्रेम से राम जी का पावन चरित्र सुना दिया श्री हनुमान जी ने। और हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे। जब सेतु का निर्माण होने लगा ना, तो सारे बंदर भालू राम नाम लिख लिख के पत्थर में, पानी में, पत्थर में राम लिखते और पानी में डालते, तो पत्थर पानी में तैरने लग जाते। हनुमान जी को भी, राम जी को लगा मैं भी जरा एक पत्थर डालकर देखूं, और राम जी ने पत्थर डाला तो पानी में डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम के तो तैर रहे हैं और मैं डाल रहा हूं सो डूब गया। हनुमान जी से पूछा क्या हुआ हनुमान, ऐसा क्यों हुआ। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु, अरे जिस पत्थर ने आपके नाम का सहारा ले लिया वो तो तैर ही जाएगा, पार हो ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा। सरकार ये पत्थर इसलिए डूब गया क्योंकि इसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया। इसी राम कथा सुनाई, सुनते ही माता सीता का दुख भाग गया। अर्थ क्या हुआ, भगवान की कथा ही ऐसी कथा है जो हमारे जीवन के दुखों से हमें छुटकारा दिला सकती है। दुख भागेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी दुख पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप कथाएं सुनना शुरू करो। सीता माँ ने राम कथा सुनी जब हनुमान जी के द्वारा, तो सारा दुख गया कि नहीं। आप भी कथा सुना करो, कथाओं को सुनने से दुख भागता है। दुख को ना कथाओं से बड़ी एलर्जी है ना। जैसे काढ़ा पीने से ना कोरोना भाग जाता, ऐसे कथा सुनने से दुख भाग जाता।
अब हनुमान जी सामने आ गए। माता सीता ने कहा आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। माँ मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका जो है ये राम जी ने दी थी आपके लिए। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता सीता ना हनुमान जी को राम जी का दूत मानने को तैयार नहीं थी। माता सीता को लग रहा था ये रावण की कोई माया है। पर हनुमान जी ने एक पासवर्ड जब बोला तब माता सीता समझ गई। हनुमान जी को केवल अंगूठी नहीं दी थी राम जी ने, अंगूठी के साथ एक पासवर्ड दिया था। ये पासवर्ड बोलोगे तो सीता मां पहचान जाएंगी। कौन सा पासवर्ड? राम जी का एक नाम था। आप लोग जब आपका विवाह हुआ था तो आपने अपने पति का कोई नाम रखा था कि नहीं? प्यार वाला। क्या नाम से बुलाती हो आप? हर स्त्री अपने पति को कुछ कुछ कह के बुलाती है। एक मैया कह रही थी काए काए। हमने कहा ये काए क्या है? एक मैया बोली ए हमने कहा लो ABCD सब है। अब हमें पता चला A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर पति भी होता है। काए ए। C फॉर कैट होता है, ऐसा नहीं, C फॉर पति भी होता है। काए ए फॉर पति। बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? ए। आप क्या बोलते हैं? हाँ? भोलू। आप लोग ना अपने अपने पतियों को कुछ कुछ बोलते हैं। आप मत बताओ, ये तो पासवर्ड है। अच्छा है, यही पासवर्ड है। केवल पत्नी को ही पता है कि हमें किस नाम से बुलाना है, और पति को ही पता है कि हमें किस नाम से बुलाना है। ये पासवर्ड है। अच्छा, माता सीता ने भी राम जी को एक नाम से बुलाया, और वही नाम, ये नाम सीता माँ ने रखा था राम जी का। ये राम जी जब विवाह होके सीता जी आई और सबसे पहली मुलाकात राम जी से हुई, तो राम जी को सीता माँ ने किस नाम से पुकारा? तब यहां लिखा है, क्या लिखा है? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। माता सीता अक्सर राम जी को राम कहकर नहीं बुलाती थी, राम जी को अक्सर माता सीता करुणा निधान कहकर बुलाती थी। करुणा निधान ये पासवर्ड था, माता सीता ही कहती थी, बाकी कोई नहीं। ये नाम हनुमान जी को राम जी ने बताया कि तुम करुणा निधान कह देना, पहचान जाएंगे। अब हनुमान जी ने ये बात, अब हनुमान जी को कैसे, हनुमान जी पति पत्नी के मैटर में वो क्या जाने, उन्हें क्या पड़ी कि तुम क्या किस नाम से? राम जी ने बताया होगा तब तो हनुमान जी को पता नहीं, हनुमान जी को कैसे पता? हनुमान जी कह रहे हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हनुमान जी करुणा निधान कह रहे हैं, तब माता सीता पहचान गई। और कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। समझ गई माता सीता यह भगवान का दास है और यह सच कह रहा है। अब पहचान लेने में कोई हर्जा नहीं है। अब चरणों में हनुमान जी गिर गए। अब माता सीता राम जी की चर्चा करने लगी, राम जी से। अब सीता माँ कह रही है हनुमान जी से, हनुमान ये बताओ, क्या हमारे राम कभी हमें याद करते हैं? क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? अच्छा, पत्नियां यही सोचती हैं कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता। ये प्रॉब्लम केवल आप पत्नियों के साथ नहीं, माता सीता जी के भी साथ थी। माता सीता को भी लगता था राम जी पता नहीं हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। हनुमान जी से पूछ रही हैं क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं?
आप लोग भी अपने पतियों से कहती रहती हैं, आप तो हमसे प्यार करती ही नहीं। माता सीता कह रही हैं हनुमान जी से, क्या राम जी हमें प्रेम करते हैं? तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया उससे तो माता सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी ने कहा, जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कह रहे हैं, मां जितना प्रेम आप राम जी से कर रही हो ना, इससे ज्यादा दुगना डबल राम जी आपसे प्रेम करते हैं। अब हनुमान जी तो पति पत्नी के बारे में क्या जाने कि कौन किससे कितना प्यार है, तुम कैसे कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? हनुमान जी ने ये क्यों कहा? अब बताओ, कोई कह दे कि तुम्हारे को तो तुमसे ज्यादा पति तुम्हारा प्रेम करता है। अच्छा, आजकल पति कह भी देना पत्नी से कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा, तो उसे विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता हम ही प्यार करते हैं, तुम तो करते ही नहीं हो। यही सीता माँ को लग रहा था कि हम ही राम को प्यार कर रहे हैं, राम जी तो हमें भूल गए, हमने को याद ही नहीं किया। तब हनुमान जी कह रहे हैं, ना माँ आप गलत फहमी मत पालो, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे दुगना डबल प्यार राम जी का आपके प्रति है। अब हनुमान जी ये कौन होते हैं कहने वाले, ये गणित लगाने वाले? दुगना क्यों कह रहे हैं? क्या सबूत है इस बात का? अब ये निर्णय कौन करे? अच्छा, राम जी ज्यादा प्यार करते थे सीता से या सीता माँ ज्यादा प्यार करती थी? अब कोई पति पत्नी को खड़ा करे और कहे कि पत्नी ज्यादा प्यार करती है पति से, कि पति ज्यादा प्यार करता है पत्नी से, ये कोई पड़ोसी कैसे बताएगा? ये तो पत्नी और पति को ही पता होगा ना कि वो कितना प्यार करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं हमें पता। अच्छा, हनुमान जी किस सबूत पर ये बात कर रहे हैं? हनुमान जी के पास सबूत है, सुनिए सबूत क्या है। जब राम जी सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव ने कहा कि यहाँ राम जी सीता जी कुछ दिन पहले गई थी तो वहां आभूषण गिराए थे, तो राम जी ने आभूषण जब लिया तो राम जी ने उन आभूषणों को मांगा, राम तुरंत कह दी ना, और तुरंत राम जी ने उन आभूषणों को हृदय से लगाकर जो रोना स्टार्ट किया। राम जी उन आभूषणों को, सिया के आभूषणों को हृदय से लगाकर रो रहे हैं। राम जी को कोई संदेह नहीं था कि ये आभूषण असली के हैं कि नकली, सीता के हैं, बस ये सुनकर के राम जी रोने लगे। और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं मैंने राम जी की अंगूठी गिराई तो आप चकित हो गई, मतलब राम आपका नाम सुन के रोने लगे और आप राम की अंगूठी सुन के चकित हो गई, मतलब तुमते प्रेम राम के दूना। राम के वस्त्र आभूषण इत्यादि अर्थात ये अंगूठी इत्यादि देखकर आप तुरंत नहीं गई और राम जी तुरंत रो पड़े, अर्थात हनुमान जी की गणित है। वो कह रहे हैं तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं। और सच्ची बात है, भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान ही त्वमेव माता अच्छा पिता, तो भगवान सबसे प्यार करते हैं। भगवान तो भगवान है। अब हनुमान जी बड़े प्रेम से सारा संदेशा दिए, सारी बातें कहीं, और अब हनुमान जी कह रहे हैं माँ बड़ी भूख लगी है, अब कृपा करो तो हम कुछ खा लें। हनुमान जी से कहती हैं माँ सीता, वाह बेटा हनुमान, आपने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया, पूरा संदेशा दिया, कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे राम जी की सेना तैयार है। अब माता सीता को थोड़ा बल आया कि चलो अब राम जी रावण को मार देंगे। तब माता सीता ने दुआएं निकाली, अजर अमर गुण निधि सुत हों, करहूं बहुत रघुनायक छों। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, बेटा हनुमान जी को पुत्र कहा, सुत कहा, बेटा कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम अमर हो जाओ। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? माता सीता ने। अजर अमर गुण निधि, तुम गुणों के भंडार हो जाओ, करहूं बहुत रघुन, तुम पर राम जी सबसे ज्यादा दया करें, राम जी तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करें, इसीलिए तुम सबसे लाडले बेटे हो जाओ हमारे। और ऐसा आशीर्वाद दिया। जब कोई बेटा अपनी माँ को प्रसन्न करता है ना, तो माँ की सेवा के बल पर वह बेटा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। आज बच्चों को पता ही नहीं कि माँ क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है।
आज बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती ये बात तो बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते नहीं। पर धन्य है हनुमान जी कि देखो माँ की ऐसी सेवा की, इतना प्रसन्न कर लिया कि माँ ने अमरता का वरदान दे दिया। अरे माँ की सेवा करने वाला ना श्रवण अमर ही तो हो गया, कुंडलीक अमर ही तो हो गया। जिन्होंने भगवान को इस धरती पर प्रकट करा दिया, विट्ठल भगवान किसकी बदौलत आए? कुंडलीक नाम का एक बेटा था, माँ की बहुत सेवा करता था। भगवान उस कुंडलीक का दर्शन करने आए थे कि तू माँ की सेवा करता ना, मैं तेरा दर्शन करूंगा। तो कुंडलीक से कहा कोई वरदान मांग। तो कुंडलीक ने कहा कि आप ऐसे ही खड़े रहकर आने वाले भक्तों को दर्शन देते रहो, मैं यही। तो भगवान आए थे दर्शन देने, तो भक्त ने बंदी बना लिया और आज तक भगवान ऐसे कमर में हाथ रख के, आज भी विट्ठल भगवान पंढरपुर में विठोबा भगवान, पंढरपुर में पंडर भगवान पंडरीनाथ विट्ठल भगवान खड़े हैं। किसकी बदौलत? अरे जब बेटा माँ की सेवा करता है ना, तो माँ की सेवा से भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद चलकर सेवक के पास आ जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल ना दुखाना, अपनी माँ को दुख ना देना, अपनी माँ का अपमान अनादर ना करना, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना। हनुमान जी ने माँ को प्रसन्न किया तो माँ ने अमर बना दिया। वाह, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। युग बदल गए पर हनुमान जी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि माँ का वरदान तुम अमर रहो। तुम जैसे बेटों की जरूरत है जो माँओं को दुखों से निकालते हो, ऐसे पुत्रों की जरूरत है। हनुमान जी अमर हैं। ऐसे पुत्रों की आज भी जरूरत है जो अपने माँ को उनके कष्ट से निकाल दें। बुढ़ापे का दर्द बड़ा भयंकर होता है। देखिए बुढ़ापा, एक तो बुढ़ापा ही अपने आप में एक दर्द है, एक दुख है। बुढ़ापे में पाँव में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ना जाने कितने दर्द होते हैं बुढ़ापे में। और उस दर्द के बाद कोई बेटा और अपनी माँ को घर से निकाल दे तो ये डबल दर्द। कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी माँ, कहाँ जाएगी, कितना तकलीफ उठाएगी, कितना कष्ट उठाएगी। ऐसी माएं जब अपने बच्चों से परेशान होती हैं तब वो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर आती हैं। और ये दास अनिरुद्ध इन सभी माँओं की सेवा करता है। ये वही गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने वाली माताएं हैं जिन माँओं को यहाँ पर प्यार से रखा जाता है। और ये माएँ सभी प्रेम से अपना दुख भूल करके यहाँ आनंद पूर्वक रहती हैं। मैं तो इन माँओं का दुख को कम करने में जितना प्रयास कर सकता हूँ करता हूँ कि इन माँओं का दुख कम हो, इन माँओं की पीड़ा कम हो, इन माँओं की तकलीफ कम हो। पर ये माँ है ना, अपने बच्चों को अक्सर याद करती रहती हैं। और जब बच्चों को याद करती हैं ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूँ कि आपकी माँ भले आप उसे घर से निकाल दो, भले आप घर के बाहर का रास्ता दिखा दो, पर माँ जो होती है ना वो भले कहीं भी रहे पर अपने बच्चों को जरूर आशीर्वाद देती है। जरूर भगवान से यही प्रार्थना करती है कि बच्चे खुश रहें, सुखी रहें। कभी माँ अपने बच्चों के बारे में ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान हो। सदा प्रसन्न रहें, यही दुआएं होती हैं माँ की बच्चों के लिए। इसीलिए प्रार्थना मेरी आपसे सिर्फ इतनी है कि आप भी अपनी बूढ़ी माँ का जरूर ऋण चुकाना। उस माँ ने जो तुम्हें गर्भ में रखा है, जो तुम्हें जन्म दिया है, माँ के जो तुम ऋणी हो गए हो, उस ऋण को सेवा करके जरूर उस ऋण को चुकाना। हाँ, मैंने सुना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। माँ ही सबसे बड़ा धन होता है। माँ ही मंदिर। हाँ, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़
सके कोई न दूजा माही मंदिर। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। कहते हैं माँ के पुण्य से ही ये जगत बना है, और माँ यदि ना होती तो राम और कृष्ण भी ना होते। ये वही माँ है जिसने भगवान को भी जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। क्या अंबर है, क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ सबसे श्रेष्ठ है। यदि भगवान को तुमने नहीं देखा तो माँ को तो देखा है। माँ भगवान है, इस विश्वास से सेवा करो। भगवान कहीं भी होगा, कैसा भी होगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। क्या करना कि भगवान का रंग रूप कैसा है, तुमने माँ का रंग रूप तो देखा ही होगा। माँ को भगवान की तरह रखो, सेवा करो, वही भगवान है। यदि भगवान खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद को दर्शन दे सकते हैं, तो तुम्हारी माँ से प्रकट होकर तुम्हें भी दर्शन देंगे जरूर, यदि तुम माँ को भगवान के रूप में सेवा करोगे तो। इसीलिए माँ ही ईश्वर है, माँ ही भगवान है। अपने अपने माँओं की सेवा किया करो, दिल ना दुखाया करो अपनी माँओं का। बहुत रोती हैं वो माएँ जब बच्चे उन पर अत्याचार करते हैं। इन रोती हुई माँओं को ये दास अनिरुद्ध हंसाने का प्रयास करता है। आज फिर मैं आपका परिचय एक माँ से कराता हूँ। वही माँ जिन माँओं के अपने होते हुए भी उन्हें यहाँ आने के लिए उनके अपनों ने मजबूर कर दिया। मैया कहाँ से आए हैं आप? हनुमान जी ने कहा, माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। माँ मुझे बड़ी भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा। तो माँ ने कहा, बेटा तुम छोटे से बंदर हो, यदि जाओगे और वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, कहीं तुम्हें मार देंगे तो? तब हनुमान जी समझ गए कि माँ शायद हमारा बल जानती नहीं। तब अपना बल दिखाया, बड़ा बल, बड़ा सुंदर विशाल स्वरूप कर लिया, शरीर को विशाल कर लिया। माता सीता हनुमान जी को ऐसे देख रही हैं, ऐसे समझ गई। हनुमान जी छोटे से थे ना, तो हनुमान जी को लगा, माता सीता को लगा इतने इतने बंदर ये क्या रावण से लड़ेंगे। तब
बड़ा स्वरूप दिखाया और जाकर के हनुमान जी फल खाने लगे। और जब फल खाने लगे तो वहां जो रहते थे हनुमान जी ने सबको फल खाया, फल खाया तनु तोरे लागा, फल खाए और वृक्षों को तोड़ मरोड़ के फेंकने लगे। अब वहां जो रहते थे गुप्तचर रक्षक, वो सब हनुमान जी की तरफ बढ़े। हनुमान जी ने उनको पकड़ करके और उनका सिर पकड़ के पहाड़ में ऐसे ऐसे कर दिया, सिर गायब। कछु मारी सी कछु मर्द सी, कछुओं को तो हनुमान जी ने मारा। कछु मिलाए धरी धूर, कछु तो धूल में मिला दिया हनुमान जी ने। और कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कछु लंका के रावण के पास गए, रावण से कहने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। एक इतने डरे हैं ये रावण के लोग कि एक बार में 3 शब्द नहीं कह पा रहे हैं। नाथ 2 शब्द, एक 2 शब्द, आवा 2 शब्द, कपि 2 शब्द, भारी। नाथ बचाओ। रावण बोला कौन है? अरे कोई बंदर है। अच्छा, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने जाकर के हनुमान जी को कुछ गर्मी दिखाई। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को जो मार लगाई, मर गया। अच्छा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अंगद को इससे ही खतरा है, क्योंकि इसे वरदान है कि ये एक थप्पड़ मारे अंगद को तो अंगद मर जाएंगे। तो हनुमान जी बोले पहले इसी का श्री गणेश करें। अक्षय कुमार को मारा। तब रावण बड़ा गुस्से में हुआ, बेटे को मार डाला। रावण का बड़ा लाडला बेटा था अक्षय कुमार। अब चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। भाई की मृत्यु का समाचार जब मेघनाथ ने पाया, बड़ी गर्मी से चला। अब हनुमान जी के सामने गया तो हनुमान जी ने मेघनाथ की सेना को उठा उठा के पटकना शुरू किया। मेघनाथ को लगा ये ऐसे नहीं आएगा, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिपन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का कोई भी प्रयोग हनुमान जी पर लागू नहीं होता था। हनुमान जी का तो ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मर्यादा बनी रहे, इसीलिए हनुमान जी ने चाहकर अपने आप को बंधन में डाल दिया और ब्रह्मास्त्र में बंध गए। अब बड़ी प्रसन्नता से मेघनाथ चल रहा। अच्छा, हनुमान जी बंधन में मेघनाथ के इसीलिए भी बंधे कि इसी बहाने दुश्मन की शक्ति देख लेंगे, रावण के सामने ले जाएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमारा दुश्मन कितना बलवान है। यह कूटनीति है, राजनीति है। हनुमान जी लंका गए, केवल सीता मां का पता लगाने गए, भेजा गया था। पर हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रिगण्य में एक काम को भेजो तो 10 काम करके आते। एक गुरुजी के 2 चेले थे। आश्रम के सामने गुरुजी के गुरुकुल के सामने एक ट्रक आकर के खड़ा हो गया। तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों से कहा, जाओ पता लगाओ कि ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है। आपके घर के सामने, गुरुजी के आश्रम के सामने ट्रक खड़ा था। गुरुजी ने कहा 2 चेलों से जाओ पता लगाओ ये ट्रक यहां पर क्यों खड़ा है। एक चेला गया, ट्रक के ड्राइवर से पूछा, क्यों ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है? गुरुजी ने पूछा। ट्रक वाले ने कहा, भैया जरा ट्रक पंचर हो गया। अच्छा ठीक। वो चेला गया, वो गुरुजी से कहा, गुरुजी ट्रक पंचर हो गया इसीलिए खड़ा। अच्छा। अब दूसरा चेला आया, उसने पूछा, क्यों भाई ये ट्रक क्यों खड़ा है? ट्रक वाले ने कहा पंचर हो गया। अच्छा पंचर हो गया,
कितने बजे पंचर हुआ? बोले अभी आधा घंटा। अच्छा, तो कितनी देर में पंचर बन जाएगा? बोले आधा घंटा बाद बन जाए। अच्छा, ट्रक में क्या भरा है? बोले अनाज भरा। कहाँ से आया है? फलानी। कहाँ जा रहा है? बोला वहां जा रहा है। कितने लोग बैठे हो ट्रक में? उसने सारी इंक्वायरी की, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, क्या भरा है, क्या है, क्या है, सब पूरा। अब वो चला। देखिए, गुरुजी ने भेजा था एक छोटा सा काम करने कि ट्रक क्यों खड़ा है। अब वो आया तो अब गुरुजी ने पहले चेले से बोला, ये बता बेटा ट्रक में भरा क्या था? अरे गुरुजी हमने तो पूछा नहीं, अभी पूछ के आते हैं। वो गया, क्यों भाई ट्रक में क्या भरा? अनाज। फिर दौड़ा, गुरुजी गुरुजी अनाज भरा। अच्छा, कहाँ से आया? अच्छा, मैं अभी पूछ के आता हूँ। फिर गया, क्यों भाई कहाँ से आया? अरे जम्मू कश्मीर से। अच्छा गुरुजी जम्मू कश्मीर से आया। अच्छा, ट्रक में कितने लोग? अच्छा गुरुजी अभी पूछ के आता हूँ। वो 10 बार गया तब उसका काम हुआ, और वो समझदार एक बार में ही सारा काम करके लौटा। समझदारी यही है कि आप एक काम करने जाओ तो उस काम को इतना परफेक्ट करके आओ कि उसके आसपास में भी जो काम है उन पर भी ध्यान दे कि उन्हें भी कर लो, ताकि दोबारा उस काम के लिए आपको समय ना निकालना पड़े। अब वो काम एक बार में पूरा कर लोगे तो फिर दूसरा काम करोगे आगे। अच्छा, एक ही काम में लगे रहोगे तो फिर आगे कैसे काम होगा? इसीलिए समझदार वही है जो सारे कामों को बड़ी समझदारी से करे। तो एक काम को एक बार में पूरी, हनुमान जी गए हैं तो अब चलो दुश्मन की थाह भी पता लगा लेते हैं कितना बलवान है। तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, हनुमान जी चले, और जब चले